नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूँ राहुल। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू कि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप शुरू से देखें। शुरू से देखेंगे तो क्या होगा, आपका बेसिक्स क्लियर होगा। बेसिक से, है ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको समझ में अच्छे से आएगी। अभी हम लोग चलिए नया क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसको देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन को एक बार खुद से पहले पढ़ लीजिए आप सभी लोग। उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए सॉल्व करके आंसर क्या आता है, और मैं आपको करवा रहा हूं। देखो यहाँ पे जो है क्या कह रहे हैं, एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है, 5:3 है। अब एक दूसरा मिश्रण है जिसमें जो है कॉपर और टीन का रेशियो 8:5 है। अब कह रहे हैं दोनों जो मिक्सर है ना, उसका इक्वल वेट लेके, दोनों की बराबर वेट लेकर के क्या करते हैं हम लोग, एक इक्वल वेट को मिलाया जाता है, मिला देते हैं उसको। उसके बाद पूछ रहा था कि तो जो बनेगा तीसरा, जो प्राप्त जो नया मिक्सर बन के आएगा, उसमें टीन का जो वेट है वो पर केजी कितना होगा, प्रति किलोग्राम पर केजी टीन का वेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब समझना, देखना ध्यान से कैसे हम लोग इसको बनाते हैं कि एक जो मिक्सर है उसमें क्या क्या है, कॉपर एंड जिंक है। ओके भाई, पहला जो मिक्सर है इसमें क्या है, कॉपर एंड जिंक है। कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है, 5:3 है। कॉपर और जिंक का रेशियो आपको दिख रहा है 5:3 है। एक दूसरा मिक्सर है, ये दूसरा जो मिक्सर है उसमें क्या चीज है, तो उसमें कॉपर और टीन है। कॉपर और टीन, कॉपर और टीन है। कॉपर और टीन का रेशियो कितना है, तो 8:5 है, 8:5। ठीक है भैया। अब आपसे क्या कह रहा है कि दोनों दो मिक्सर है अलग अलग, एक में क्या है कॉपर और जिंक है, और दूसरे में क्या है कॉपर और टीन है। ये दोनों अलग अलग है। अब आपसे कहा जा रहा है कि दोनों की इक्वल वेट लेना है। इक्वल वेट लेने का मतलब क्या हुआ कि ये जितना केजी लेंगे उतना ही केजी ये भी लेंगे। अगर ये 10 केजी लोगे तो ये भी 10 केजी, ये 5 केजी तो ये भी 5 केजी, और दोनों को मिला दो। मिलाने के बाद एक नया मिक्सर बन के आएगा। उस नए मिक्सर में किसकी वेट पूछा जा रहा है, टीन की। टीन का जो वेट है वो पर केजी कितना, पर केजी मतलब 1 किलोग्राम अगर टोटल है तो उसमें टीन जो है कितना ग्राम होगा। तो अब ध्यान समझना, जब आपको पर केजी टीन की पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं ना कि दोनों का जो है ना मिला के 1 किलोग्राम बनाते हैं। दोनों मिला के 1 किलोग्राम, 1 केजी लेते हैं, तो दोनों का 1 केजी बनाएंगे तो इसमें से बराबर बराबर लेंगे। इसका भी हाफ केजी लेंगे और इसका भी हम क्या करेंगे, ये दूसरा मिश्रण भी हाफ केजी लेंगे। दोनों मिश्रण हाफ हाफ केजी लेंगे। ध्यान से देखना कैसे बना रहे हैं। इसका भी हाफ केजी लिया, इसका भी हाफ केजी लिया, और दोनों को हम मिला करके 1 किलोग्राम बनाएंगे। ये भी हाफ केजी, ये भी हाफ केजी। अब ये जो हाफ केजी हम लेंगे इसमें क्या क्या आएगा, एक कॉपर आएगा और जिंक आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टोटल इसका कितना ग्राम है, हाफ केजी 500 ग्राम का पैकेट है, इसमें कॉपर और जिंक है, पूछूं बताओ कॉपर कितना है, तो आप बोलोगे सर अगर टोटल जो भी है उसको 5+3 8 भागों में अगर आप बांट दो तो कॉपर उसमें कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 5/8 भाग। पूछूंगा जिंक कितना होगा, 5/8 भाग किसका, टोटल का। टोटल यहां पे कितना है, ये हाफ केजी है, हाफ केजी का, है ना। यहां पे अगर हम आपसे पूछे जिंक कितना होगा, तो जिंक बोलोगे सर 3/8 पार्ट होगा, किसका, हाफ केजी का, हाफ केजी का। ये कॉपर कितना हो जाएगा, हाफ केजी का। अच्छा, इसी तरह यहां आ जाओ, अगर यहां कॉपर पूछू कितना होगा, तो 8/13 भाग होगा, 8×5 = 13 भाग। अच्छा, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है टीन बताओ, तो टीन बोलेंगे सर टोटल 13 भाग में टीन कितना है, 5 भाग है। तो टीन की अगर मानना बताना है कि टीन क्या होगा, तो इस हाफ केजी और हाफ केजी टोटल 1 केजी बन रहा है दोनों मिला के। लेकिन यहां पे ये हाफ केजी, इसमें तो टीन है नहीं, टीन सिर्फ यहां पे है। तो टीन जो होगा सर कितना भाग होगा, 5/13 भाग, 5/13 भाग। 13 कहां से, 8×5 = 13 भाग में बांटा, उसमें टीन है 5 भाग। किसका, ये दोनों मिला के टोटल वजन कितना है, हाफ केजी। तो इस हाफ केजी में टीन कितना है, तो आप बोलोगे सर 5/13
26 भाग, 5/26 kg। अब टोटल 1 किलोग्राम का है, 1 किलोग्राम में ये हाफ ग्राम है, इसमें तो टीन है ही नहीं, टीन यहां से तो आया नहीं, टीन कहां पे आया, यहाँ। इस हाफ किलोग्राम में टीन कितना है, 5/26 kg। तो इधर इस हाफ किलोग्राम को भी इसमें मिला दोगे, टीन तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि टीन तो इधर है ही नहीं। तो इस हाफ केजी में टीन अगर 5/26 kg है, तो टोटल दोनों को मिलाने के बाद जो 1 kg बनेगा उसमें भी टीन कितना होगा, 5/26 kg ही रहेगा, है ना, क्योंकि इधर तो टीन है ही नहीं, टीन तो बस इतना है। इस हाफ केजी में टीन कितना है, 5/26 kg, ये टीन हो गया। तो 5/26 अपना आंसर हो गया। बताओ 10 सेकेंड में इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। अगर मान लो यहां पे मुझे जिंक पूछता, जिंक कितना होगा, तो जिंक देखो, जिंक बोलते हैं सर, जिंक देखिए इस साइड तो है नहीं, इस हाफ केजी में तो जिंक 0 है, यहां पे जिंक है, तो जिंक कितना है, 3/8 भाग किसका, हाफ केजी का। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 3/16 kg। जिंक पूछता तो जिंक का आंसर ये हो जाता। अच्छा, अगर कॉपर पूछता तो कॉपर यहां भी है और कॉपर यहां भी है। तो अगर कॉपर पूछता तो क्या करते, देखो अगर मान लो कॉपर हमसे पूछता तो बोलते सर कॉपर जो है यहां पे 5/8 kg है, 5/8 kg किसका, इस हाफ केजी का, हाफ केजी का, हाफ केजी का, प्लस कॉपर यहां भी है, यहां कितना है, 8/13 भाग किसका, हाफ केजी का। तो इसको जोड़ लेते तो ये जो आएगा वो कॉपर हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो मुझे जिंक पूछा गया था, क्या पूछा गया था, टीन पूछा गया था, तो टीन का आंसर ये अपना हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल 10 सेकंड में आंसर दे दो। यहां पे देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक कंटेनर है, अलाय है, किस चीज का, जिंक कॉपर और टीन का। जिंक कॉपर और टीन का जो रेशियो है, पहला मिक्सर है जिसमें दो क्या क्या है, जिंक है, कॉपर है और टीन है। जिंक कॉपर टीन का रेशियो कितना है, 4:5:1 है। और दूसरा जो मेरा अलाय है, मिक्सर है, उसमें क्या क्या चीज है, कंडेंस कॉपर टीन एंड लेड। इसमें क्या क्या है, कॉपर है, टीन है और लेड है, सीसा है। इस सब का रेशियो कितना है, 8:7:5 है, 8:7:5 है। अच्छा, अब ध्यान से देखना कि इसमें भी सेम वही कह रहा है, इफ इक्वल वेट ऑफ बोथ अलाय, दोनों कंटेनर का इक्वल हम ले रहे हैं, बराबर बराबर मात्रा ले रहे हैं और उसको हम मेल्ट कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। तो मिलाने के बाद जो एक नया मिक्सर बन के आएगा, उस मिक्सर में किसका पूछ रहा है, लेड का। लेड पर केजी बताओ कितना होगा, समझ रहे हो। ये दो मिक्सर है मेरे पास, पहला जिसमें क्या क्या है, जिंक है, कॉपर है और टीन है। दूसरा है जिसमें कॉपर, टीन और लेड का मिश्रण है। ये दोनों मिश्रण की इक्वल क्वांटिटी लेकर के, इक्वल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, 5 kg, 10 kg, 20 kg ले लो। 5 kg ये लोगे तो ये भी 5 kg लेना पड़ेगा। इधर वाला अगर आपका 10 kg लोगे, इधर वाला भी 10 kg लेना पड़ेगा, है ना। तो इस दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेकर के हम मिलाते हैं तीसरे में, और तीसरे में पूछा जा रहा है लेड कितना होगा। हम क्या कहते हैं ना कि देखो, लेड की मात्रा पर केजी पूछ रहा है 1 kg में, तो हम तीसरा मिक्सर 1 kg का बनाएंगे, जिसमें हाफ केजी इसका लेंगे। अगर पिछला सवाल नहीं भी समझ में आया तो यहां ध्यान देना, और इसका भी हाफ केजी लेंगे, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना बन के आएगा, 1 kg। अब हमसे लेड का पूछ रहा है, उसमें वेट बताओ। तो लेड देखो सिर्फ यहां है, इस हाफ केजी में लेड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जिंक कॉपर और टीन है, यहां कॉपर टीन और लेड है। तो अगर हम पूछे इसमें लेड है कितना, ये बताओ, तो इसमें जो लेड होगा, आप बोलोगे सर देखिए टोटल मिक्सर ये जो भी है ना दूसरा वाला, उसको अगर 8 + 7 15 + 5 अगर 20 इक्वल पार्ट में बांट देंगे तो उसमें लेड हो जाएगा 5 पार्ट। यानी लेड कह सकते हैं सर 5/20 पार्ट है। 5 बटे कितना है, 20 पार्ट किसका। तो दूसरा वाला जो टोटल मिक्सर कितना है, हाफ केजी। तो हाफ केजी का 5/20 पार्ट कितना हो जाएगा, तो हाफ केजी का 5/20 निकाल लो, 5 से कट जाएगा 4 बार में, ये कितना हो जाएगा 1/8। 1/8 kg अपना आंसर होगा, 1/8 kg, है ना, क्योंकि लेड इधर था ही नहीं। अच्छा, मान लो अगर हमसे जिंक पूछता, जिंक, तो जिंक देखो इधर भी नहीं है ना। जिंक अगर पूछता तो बोलते 4 5 9 1 10। अगर जिंक पूछता जिंक तो बोलते सर 4 बटे कितना भाग, 4 5 9 1 10 भाग। 4/10 भाग किसका, हाफ केजी का, हाफ केजी का। सॉल्व कर लेते 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो जिंक कितना हो गया, 1/5 kg। क्योंकि जिंक तो इधर है ही नहीं ना, तो जिंक कैसे निकाल लेते। कॉपर अगर पूछता तो कॉपर यहां भी है, कॉपर यहां भी है, तो दोनों को ऐड करना पड़ता। टीन भी दोनों जगह है। अगर मान लो हमसे टीन पूछ लेता, टीन बताओ, तो टीन कैसे निकालते, बोलते देखिए इस हाफ केजी में टीन कितना है, 4 5 9 1 10, 1/10 भाग है,
1/10 भाग किसका, हाफ के जी का, प्लस इधर भी टीन है, टीन कितना है इधर 8 7 15 5 20, 20 में 7 भाग है, यानी 7/20 पार्ट है किसका, हाफ के जी का, 7/20 पर। और इसको ऐड कर लो, जो आएगा सॉल्व करके उतना आंसर हो जाएगा टीन का। समझ पा रहे हो बात को? तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सवाल को आप गौर से एक बार पढ़िए। क्या कह रहा है कि एक मिक्सर है, मिक्सर में क्या है, रेशियो मिल्क और वाटर का रेशियो है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ, 3:8 दिया हुआ। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:8 है। अब कह रहा है अगर इसमें हम x लीटर मिल्क मिलाया जाए, x लीटर क्या करते हैं, मिल्क टू मिक्सर, इफ वी एड x लीटर मिल्क टू द मिक्सर, अगर हम x लीटर मिल्क मिक्सर में डाल दें तो ये रेशियो बदल के कितना हो जा रहा है, 5:4 हो जा रहा है। उसके बाद यदि नए मिश्रण में 18 लीटर पानी फिर से डाल देते हो तो फिर दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाता है, 4:5। तो x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक मिश्रण है आपके पास, किस चीज का, मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का मिश्रण है। दो चीज है, एक आपका मिल्क है और दूसरा क्या है, वाटर है। दो चीज है। तो मिल्क और वाटर के मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:2 है, 8 है, 3:8, 3:8 है। अब आप क्या कह रहे हो इस मिश्रण में, अच्छा टोटल मिक्सर फिलहाल कितना है वो अपने को मालूम नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या करें, इफ वी एड x लीटर ऑफ मिल्क, इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, इसमें प्लस कर रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं, x लीटर मिल्क, x लीटर मिल्क मिला रहे हैं। तो x लीटर जब मिल्क मिला रहे हैं तो रेशियो मेरा चेंज होकर कितना हो जा रहा है, 5:4। मिल्क मिलाएंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, 5:4 हो जा रहा है, ठीक है 5:4 हो जा रहा है। अब आपसे कह रहे हैं कि फिर से क्या हो रहा है कि एंड ए नो इफ वी एड 18 लीटर ऑफ वाटर, अब क्या हो रहा है कि इसमें आप फिर से क्या करो, अब नया मिक्सर मेरा ये हो गया 5:4। लेकिन एक चीज समझना, हम करते ही जाते हैं, क्या है दिखाना समझना। एक चीज मुझे बताओ कि यहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो सर 3:8 था शुरू में, आपने डब्बे में फिर से क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया, कितना डाला वो मालूम नहीं, x लीटर डाला आपने। मिल्क सर अगर x लीटर आपने डाला तो मिल्क की क्वांटिटी अब डब्बे में पहले से ज्यादा होगा, पहले 3 था 5 हो रहा है, ज्यादा हो भी रहा है दिख रहा है। लेकिन सर वाटर यहां और यहां क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वाटर तो अब नहीं बढ़ा ना, आपने सिर्फ मिल्क डाले हो, तो वाटर जितना यहां था वाटर यहां भी इतना ही होना चाहिए, ये तो आप जानते हो ना। अगर यहां तक आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो ये तो अब बच्चों वाली बात हो गई है ना, इतना तो समझ में आ रहा है। ये 8 है तो यहां भी 8 होना चाहिए, जबकि यहां 8 नहीं है, यहां क्या है 4 है। तो पहले क्या करना है, ये अपने को जुगाड़ मालूम है, इसको हम 8 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये देखो, ये 4 को 8 बनाना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो ऐसा, ये अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। इसको क्या करो, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको करना है इसको छोड़ देना, नहीं करेंगे तो फिर दोनों को करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 8, ये अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। इसको हम 5:4 की जगह पे 10:8 लिख सकते हैं, इसमें कोई इसके वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अपने मर्जी के हिसाब से अगर मन करे आपको कर सकते हो, अगर मन करे कि दोनों नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको जो जरूरत के हिसाब से, ऐसा नहीं कि कुछ से ही मल्टीप्लाई कर दें, जो हमको जरूरत है ना, क्योंकि वैल्यू सबका सेम ही रहेगा, मैंने बस इसका फॉर्म चेंज किया है। 8 मुझे यहां देखा मैंने 8 है, तो यहां भी मुझे वाटर को 8 करना था, तो देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 से किया, ठीक है सोच समझ के किया है, ऐसा नहीं है कुछ भी किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 कर दिया। अब देखो आप यहां पे आपको वाटर 8 दिख रहा होगा और यहां भी वाटर 8 दिख रहा होगा, दोनों जगह वाटर सेम हो गया, होना भी चाहिए क्योंकि आपने मिल्क मिलाया है, तो मिल्क की क्वांटिटी यहां 3 है यहां 10 है, यानी यहां से मिल्क की क्वांटिटी कितना बढ़ रहा है, 7 यूनिट मिल्क की क्वांटिटी बढ़ रहा है। सवाल के हिसाब से x मैंने मिलाया है तो x की जगह पे 7 आ रहा है, ठीक है आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, ये 10:8 हो गया। अब आगे फिर क्या किया आपने, 18 लीटर वाटर मिला दिया। अब यहां पे आपने क्या किया, इसमें 18 लीटर क्या मिला दिया, वाटर। तो वाटर मिलाने के बाद जो फिर से नया मिक्सर बना उसका रेशियो कितना हो गया, 4:5। रेशियो कितना हो गया, 4:5। अब समझने वाली बात है, अब ऊपर वाले को भूल जाओ, यहां देखो अभी मिक्सर का रेशियो मेरा क्या था,
10:8 था, 10 यूनिट मिल्क है, 8 यूनिट वाटर है। अब आप क्या मिला रहे हो उसमें, वाटर मिला रहे हो, कितना, कुछ भी मिला रहे हो, 18 लीटर मिला रहे हो। ये तो नहीं मिला रहे हो ना मिल्क, अब मिल्क तो यहाँ पे सेम है, 10 यूनिट 8 यूनिट। अब एक्स्ट्रा वाटर सिर्फ मिलाए हो, तो बोलोगे सर वाटर मिलाए तो वाटर की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी यहाँ और यहाँ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि अब जो ऊपर से सिर्फ और सिर्फ वाटर डाले हैं, मिल्क तो मैंने डाला नहीं, तो मिल्क यहाँ और यहाँ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मिल्क यहाँ पे मेरा अगर 10 यूनिट है तो यहाँ पे मिल्क क्या होना चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए, लेकिन 10 है ही नहीं, तो अब इसको 10 बनाओ। तो 4 को 10 बनाना है, कैसे बनाएंगे। अच्छा, कुछ लोग करते हैं कि सर इस दोनों को 10 बनाना नहीं, मतलब बराबर करना है, तो बराबर कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं ना, 4 को ही 10 बना लेते हैं। 10 बनाने के लिए क्या करते हैं, 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.5 से। तो 2.5 से करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, और 5 को 2.5 से करेंगे तो ये 12.5 हो जाएगा। ये 4 5 को कैंसिल करके इसको हम 10 और 12.5 लिख लिया, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे परेशान होंगे कि सर 10 2.5 से क्यों किया, ऐसा करते यहाँ 10 था यहाँ 4 था, तो दोनों को 20 बना लेते, है ना, तो वो भी कर सकते थे, 20 भी कर सकते थे। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 20, तो ये 20 होता तो फिर ये 16 हो जाता। अगर ये 16 होता तो फिर इसको भी चेंज करना पड़ता, इसको भी 16 बनाना पड़ता, ये ध्यान रखना, है ना। ऐसा नहीं कि ये इसको 16 बना दिया, इसको 8 ही रहने दिए। तो अब देखो 8 से हो गया 12.5, यहां कितना बढ़ते हुए दिख रहा है आपको, ये 8 से क्या हो गया 12.5 हो गया, कितना बढ़ा, आप बोलोगे सर 4.5, 4.5 यूनिट बढ़ा, जबकि वास्तव में आपने कितना लीटर इसमें वाटर डाला है, 18 यूनिट। तो बोलेंगे 4.5 यूनिट का सर वैल्यू हो गया 18 लीटर, 18 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा सर, ये 4.5 का 4 गुना है, तो 4 लीटर। 1 यूनिट का मान सर 4 लीटर, तो यहाँ पे मिल्क से यहाँ का वैल्यू पूछा रहा था, यहाँ एक्स का, तो एक्स यहाँ पे 3 और 10 का डिफरेंस कितना है, 7, तो एक्स का मान हो गया 7 यूनिट, और 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7 गुने 4, यानी 28 लीटर। और ये 28 लीटर मेरा आंसर है, 28 लीटर, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन। समझ में आ रहा है बात, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 28 लीटर हो गया। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो फिर से आप एक बार वीडियो को देख लो दोबारा, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, है ना। यहाँ पे पहले क्या था, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो 3:8 है। सबसे पहले क्या किया आपने, एक्स लीटर इसमें क्या मिलाया, एक्स लीटर वाटर मिल्क मिलाया, तो बोले मिल्क मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 5:4 हो गया, 5:4। हमने कहा कि सर यहाँ पे डब्बे में मिल्क और वाटर था, आपने ऊपर से क्या मिलाया, मिल्क मिलाया, तो मिल्क मिलाने के बाद, मिल्क मिलाने के बाद जो है सर, मिल्क की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन वाटर की क्वांटिटी यहां और यहां सेम होना चाहिए। तो यहां मुझे 8 यूनिट वाटर था, यहां 4 यूनिट वाटर था, तो इस 4 को मैंने 8 कर दिया, मतलब क्या किया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 10:8 हो गया। अब यहां मिल्क मेरा 3 यूनिट है, और यहां मिल्क मेरा 10 यूनिट है, और यहां वाटर कितना हो गया, 8 यूनिट, यहां भी वाटर कितना है, 8 यूनिट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें बोला कि फिर से क्या करो, मिला दो क्या, मिल्क सॉरी वाटर, वाटर कितना मिला दो, 18 यूनिट। अब मिल्क नहीं मिला रहे, वाटर मिला रहे हैं, तो 18 लीटर। तो मिल्क अगर वाटर अगर 18 लीटर मिला है, तो मिलाने के बाद कह रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो हो जा रहा है 4:5। तो हमने आपसे कहा कि यहाँ पे अगर वाटर मिला रहे हो 18 लीटर, तो 18 लीटर वाटर मिला रहे हो, तो वाटर यहाँ से यहाँ तो बढ़ जाएगा, लेकिन मिल्क यहाँ और यहाँ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ मिल्क कितना था, 10, यहाँ मिल्क 4 यूनिट था, तो 4 को 10 बनाने के लिए मैंने 2.5 से गुना कर दिया, तो ये 10 बन गया, तो 5 को भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12.5। तो इसको हटा के अब ये 8 से 12.5 हो गया, यानी 4.5 यूनिट यहाँ बढ़ रहा है, जबकि वास्तव में हमने कितना लीटर पानी डाला है, 18 लीटर। तो हमने कहा 4.5 का मान 18 लीटर, तो एक का मान 4 लीटर। अब एक का मान 4 लीटर है, तो यहाँ देखो आप, यहाँ 3 यूनिट था आपका मिल्क, और यहाँ एक्स लीटर मिलाने के बाद ये 10 यूनिट हो गया, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 7 यूनिट, और यही एक्स का वैल्यू है। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 7, क्योंकि एक्स लीटर मिला रहे हो ना, तो एक्स लीटर यहाँ से बढ़ रहा है, एक्स यूनिट, तो एक्स का मान हो गया 7 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 4, तो 7 यूनिट का मान 7 गुना 4 28। उम्मीद करते हैं कि अब ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक दो बार फिर से आप देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़े से अब दिमाग लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन में, हम थोड़े से अब गियर चेंज कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे एक बकेट कंटेन्स अ मिक्सर, क्या कह रहे हैं, एक बकेट है जिसमें मिक्सर में क्या है, लिक्विड ए और बी है,
इन द प्रोपोर्शन 2:3। ठीक है भैया। इफ 40 लीटर ऑफ मिक्सर इज रिप्लेस्ड बाय, 40 लीटर मिक्सर को हम क्या करते हैं, निकाल करके उसके जगह पर 40 लीटर लिक्विड भी मिला देते हैं, देन द रेशियो बिटवीन लिक्विड बिकम्स 1:4। तो उसके रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जा रहा है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक मिक्सर है, मिक्सर में क्या है, ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी, ए बकेट कंटेन्स टू लिक्विड ए एंड बी, ए एंड बी। एक मिक्सर में दो चीज है, क्या है, ए और बी है। ए और बी मान लो उसके चीज का नाम है लिक्विड का, उसका रेशियो कितना है अपना 2:3 है, 2:3 है। हम क्या कह रहे हैं कि इस मिक्सर से अब ये मिक्सर टोटल है कितना, ए और बी तो दो हो गया उसमें एलिमेंट जो उसमें मिला हुआ है मिक्सर का, जैसे मिल्क और वाटर था उसके जगह पे यहाँ पे ए और बी है। अच्छा मिक्सर कितना है वो अपने को मालूम नहीं है, टोटल मिक्सर है कितना वो दिया नहीं है। कह रहा है टोटल मिक्सर जो भी है उसमें से 40 लीटर हम निकालते हैं पहले, और उस 40 लीटर के जगह पे क्या मिला देते हैं, लिक्विड बी मिला देते हैं, ये मामला है। देन रेशियो बिटवीन टू लिक्विड बिकम्स 1:4। ये प्रक्रिया करने के बाद ये रेशियो 1:4 हो जा रहा है। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर, तो मिक्सर का इनिशियल क्वांटिटी बताओ। अब हम क्या करते हैं ना, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लो सर शुरू में कितना मिक्सर था, x लीटर, कितना था, x लीटर। इस x लीटर में जो दो चीज है ए और बी, उसका रेशियो कितना है, 2:3 है। अब सर क्या हो रहा है, हम टोटल मिक्सर में से 40 लीटर निकाल रहे हैं, टोटल मिक्सर में से क्या कर रहे हैं, 40 लीटर निकाल रहे हैं। तो अगर 40 लीटर निकाल लेंगे तो मेरा मिक्सर बचेगा कितना, x - 40, मेरा मिक्सर बच कितना जाएगा, x - 40 लीटर। अच्छा अब अगर हम आपसे पूछें, इसको थोड़ा सा हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं अब, क्योंकि नया वाला में यहाँ पे देखो मिक्सर मेरा बच कितना जाएगा, x - 40 लीटर। अब अगर हम आपसे पूछे ये जो मेरा बच गया मिक्सर, पहले तो x लीटर था डब्बा में भरा हुआ, x की जगह पे हो सकता है 50 लीटर हो, 100 लीटर हो, है ना, उतना था भरा हुआ ए और बी से। अब उसमें से कुछ लीटर निकाल लिया, 40 लीटर निकाल लिया, तो जो बच गया उसमें ए और बी का रेशियो क्या होगा, आप बोलोगे जो शुरू में कितना था, 2:3। तो ये रेशियो में सर कोई चेंज नहीं होगा, रेशियो में ए और बी का रेशियो अभी भी क्या होगा, 2:3 होगा। ये बहुत बार बता चुके हैं, 2:3 होगा। कुछ लीटर निकालने के बाद उसमें जो बच जाएगा उसमें भी ए और बी का मात्र रेशियो वही होगा जो पहले था, क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। लीटर में अगर बोलोगे तो दोनों चीज कम कम हो जाएगा, लेकिन रेशियो वही रहेगा दोनों का। अच्छा अब आपने क्या किया, जो 40 लीटर निकाला था उसके बदले में क्या किया, 40 लीटर फिर से मिला दिया। क्या मिला दिया सर, बी मिला दिया। तो बी मिला देंगे तो फिर से मिक्सर मेरा कितना लीटर बन जाएगा, x लीटर। अच्छा अब क्या होगा, अब रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब क्या कर रहे हो आप, रेशियो ओनली बी मिला रहे हो, तो रेशियो चेंज होकर कितना हो गया, 1:4 हो गया, 1:4 हो गया। अब ध्यान समझना, यहां पे आपने सर क्या मिलाया, लिक्विड बी मिलाया, बी मिलाया ना, तो बी मिलाया तो बी की क्वांटिटी यहां से यहां क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ए की मात्रा, ए तो मिलाया नहीं आपने, ए तो मिलाया नहीं, क्या हो रहा है कि यहां देखो, यहां जो x - 40 लीटर था इसमें क्या चीज था, दो चीज था, ए और बी है, ए और बी है। इसमें आप एक्स्ट्रा क्या मिला रहे हो, बी मिला रहे हो, तो बी की मात्रा यहां से यहां क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये बात तो सही है, लेकिन ए की मात्रा सर, ए तो जितना डब्बा में पहले था अब भी उतना ही होना चाहिए, ए तो आपने मिलाया नहीं, तो ए यहां 2 दिख रहा है और यहां क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि ये 2 है तो इसको भी 2 करेंगे। अब बोलोगे सर कैसे करेंगे, तो ये तो अपने अधिकार क्षेत्र में आता है, 2 करना चाहे तो ये 1 है, 1 को 2 बनाना चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 से ये 4 को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इसको करे इसको ना करे, करेंगे तो फिर दोनों को करना पड़ेगा, ये रूल है, ये हमारे पूर्वज कह गए कैसा करना है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों से करोगे, है ना, बड़े बड़े लोग कह गए हैं, बड़े लोग कहे हैं तो मानना पड़ेगा बात। तो देखो यहाँ पे अब ये 2 यूनिट 2 यूनिट भैया बराबर हो गए, ये 2 ये 2। अच्छा यहां कितने हो गए, 3 से 8 हुए, तो यानी कितना बढ़ रहा है, ये 5 यूनिट बढ़ रहा है। अब वास्तव में आपने इसमें बी कितना मिलाया, 40 लीटर, तो बोल सकते हो सर 5 यूनिट का मान हो गया 40 लीटर, 5 यूनिट का मान 40 लीटर, तो 1 यूनिट का मान सर हो जाएगा, 5 से 8 बार में कट जाएगा तो 8 लीटर, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 8 लीटर। अच्छा अब अगर हमसे कोई पूछे तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर, इनिशियली कितना था, x था,
लेकिन ये x का मान ये 2 और 3 यूनिट, ये नहीं। x यहां देखो, यहां भी x है, यहां भी क्या है, x है। यहां तो अलग अलग कलर सब है पेंट का। यहां देखो कौन सा कलर ले लें, ये अच्छा लग रहा है। यहां भी x है, ये x। तो अब यहां पे देखना है, अब ये सवाल से बाहर है, इसको नहीं देखना है, इसको यहां देखना है। यहां x का वैल्यू में a कितना है, 2 यूनिट, और b कितना, 8 यूनिट, टोटल हो गए 10 यूनिट। तो अगर x का मान पूछे तो यहां बोलेंगे सर 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 गुने 10 यानी 80 लीटर। 80 लीटर, और ये मेरा आंसर है 80 लीटर। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसको अगर इस मेथड से भी बना सकते हो और दूसरे मेथड से भी बना सकते हो। रेशियो मेथड बहुत लोगों को अच्छा लगता है, तो उसके लिए ये मेथड हो गया। अब हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरा कौन सा मेथड बताऊं, ये कलर लूं, ये कलर। दूसरा मेथड देखो करके दिखाता हूं। दूसरा मेथड कौन सा करता हूं, देखो यहां पे कहेंगे कि देखो शुरू में बोलेंगे सर x लीटर था, इस x लीटर में देखो ऐसे करके बताता हूं, इससे पहले करवाया हुआ है। इसमें क्या चीज है, a और b। देखो ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं जो बिल्कुल नए हैं, है ना, नया से शुरू से अभी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए एक तरह से ये समझो फाउंडेशन बैच है, अभी चल रहा है। अभी मेरा कोई हड़बड़ा करके टारगेट नहीं है कि फटाफट कंप्लीट करना है, नहीं, ये एकदम फाउंडेशन चल रहा है। अगर आप बेसिक से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक सीखना है तो इस चैनल पे आपको ये जो अभी चल रहा है वही सीरीज चल रहा है, बेसिक से एडवांस लेवल तक। एक बार मैं सारा टॉपिक एकदम सारा कुछ शुरू से अंत तक करवाऊंगा। उसके बाद एक बार सारा टॉपिक हो जाएगा, रेशियो वगैरह मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, तो उसमें मेरा वीडियो वगैरह नहीं दिख रहा था, तो उसको टॉपिक को फिर से एक बार मैं पढ़ा दूंगा। एक बार पहले मैं बेसिक से लास्ट तक फाउंडेशन की तरह पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये हो जाएगा तो बाकी चीज जो टारगेट वगैरह जो से एग्जाम का कोई रहेगा तो उस तरह से करवाऊंगा। अभी मेरा बेसिक से पढ़ सकते हो आप, शुरू से अंत तक अगर पढ़ना है तो इस चैनल पे आपको मिलेगा सारे टॉपिक। यहां देखो ए और बी, इसलिए टाइम लेके मैं जैसे भी हो सकता है अलग अलग मेथड से बताता हूं, है ना, टाइम का कोई अभी इशू नहीं है हमारे पास। और x में a और b का रेशियो कितना है, यहां पे a और b का रेशियो है भैया कितना, 2:3, 2:3। अब अगर हम आपसे पूछूं कि बताओ इस मिक्सर में a कितना पार्ट है, आप बोलोगे सर 2 और 3 हो गए 5, यानी कि 5 भाग में 2 भाग a है, यानी 2/5 भाग क्या है, a है। किसका, टोटल मिक्सर का। टोटल मिक्सर कितना है, x का। अगर टोटल मिक्सर x है तो x का 2/5 भाग। b पूछू कितना है तो आप बोलोगे सर 3/5 भाग। किसका, टोटल मिक्सर का। टोटल मिक्सर जो भी हो। अच्छा, अब समझो इस x लीटर में से हम क्या कर रहे हैं, 40 लीटर मिक्सर निकाल ले रहे हैं, तो बचेगा कितना, x माइनस 40, x माइनस 40 लीटर बचेगा। और इस x माइनस 40 लीटर में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अब a और b का रेशियो क्या रह जाएगा, आप बोलोगे सर रेशियो चेंज नहीं होता है, आपने कुछ लीटर निकाल लिया, कोई बात नहीं, निकाल लिया, टोटल क्वांटिटी a और b का वो तो कम हो जाएगा। अगर पूछोगे पहले ए कितना लीटर था तो अब कितना लीटर है, तो पक्का है कम होगा, जितना पहले था आप जिस हिसाब से निकाले होंगे उतना कम हो जाएगा। लेकिन अगर निकालने के बाद कुछ लीटर टोटल मिक्सर में से निकाल लिए, निकालने के बाद जो बच गया उसमें पूछूं ए और बी का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो वही होगा जो पहले था, रेशियो 2:3 था, अब भी ये 2:3 रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। अच्छा ठीक है सर, तो 2:3 है तो अब भी 2:3 रहेगा। अच्छा, आपने जो 40 लीटर निकाला, फिर से हम क्या कर रहे हैं, उसमें 40 लीटर मिला दे रहे हैं। क्या मिला दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं लिक्विड बी। अच्छा, 40 लीटर फिर से मिला दिए तो टोटल मिक्सर फिर से क्या हो जाएगा, x लीटर हो जाएगा। आपने 40 लीटर निकाला, 40 लीटर फिर से मिला दिया तो टोटल मिक्सर x लीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां जो मिक्सर है मेरे पास x माइनस 40 है, अब ऊपर से आपने क्या मिलाया, 40 लीटर लिक्विड बी मिलाया है, बी मिलाया ना, तो बी मिलाया तो सर बी की क्वांटिटी यहां पे जितना है, यहां पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बी की क्वांटिटी, लेकिन ए की मात्रा यहां पे और यहां पे क्या होगा सर, सेम रहेगा। आपने ए तो नहीं मिलाया ना, ए निकाला है, यहां पे ए जितना है यहां भी ए उतना ही रहेगा। तो ए यहां पे कितना है, तो यहां पे टोटल मिक्सर का ए और बी का रेशियो 2:3 है, तो ए हो जाएगा सर 2/5। यहां पे अगर ए की मात्रा बोले तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 भाग हो जाएगा।
ये 2/5 भाग इसका निकालोगे, ये किसकी मात्रा निकल के आ गई, ए का। अच्छा, जब आपने 40 लीटर बी मिला दिया तो x लीटर मिश्रण हुआ। इसमें अब ए और बी का रेशियो कितना है, 1:4 है। तो ए इसमें कितना है, आप बोलोगे सर 1/4 है तो 1/5 भाग ए है 1 और टोटल है 5। तो ये हो गया x का 1/5 निकालोगे मतलब ए की मात्रा। तो ए की मात्रा पहले और बाद में क्या होगी, बराबर हो जाएगी, बराबर कर दो। यहां से देखो भैया, ये 5 से 5 कट जाएंगे कैंसिल, ये 2x माइनस 40 गुने 2 80 इक्वल टू एक्स। एक्स को इधर लेके आ जाओ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 लीटर। और ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्स का ही वैल्यू तो पूछ रहा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियली आपने एक्स माना था, एक्स का मान 80 लीटर, और ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, पहले वाला मेथड, दूसरे वाला मेथड, है ना, जो अच्छा लगे उस मेथड से आप बना सकते हैं, है ना। और सीखते चलिए अभी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, देयर आर 2 वेसल्स ए एंड बी। ए और बी 2 वेसल्स है, कंटेनर है। ए कंटेन्स 80 लीटर प्योर मिल्क। उसमें से ए क्या कह रहे हैं, पहला जो डब्बा है उसमें 80 लीटर प्योर मिल्क, मतलब यहां पे कह रहा है 2 और बी जो कंटेनर है, वेसल्स है, अलग अलग डब्बा है। पहले डब्बा में 80 लीटर प्योर मिल्क है एंड बी कंटेन्स 44 लीटर प्योर वाटर। दूसरे डब्बा में 44 लीटर प्योर वाटर है। ठीक है भैया, समझ में आया। आगे क्या है, फ्रॉम ए 16 लीटर इज टेकन आउट। पहले डब्बे से 16 लीटर निकाल लिया जाता है और उसको डब्बे बी में मिला दिया जाता है। ठीक है, यहां भी समझ में आया। एंड देन फिर 10 लीटर बी से निकाल के उसको ए में डाल दिया जाता है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क इन ए टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन बी। तो अंत में कह रहा है डब्बे ए में जो मिल्क है और डब्बा बी में जो वाटर है, उस दोनों का रेशियो बताओ क्या होगा। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो परेशान बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे 2 डब्बा है, ए और बी। पहला डब्बा है ये ए और यहां पे दूसरा डब्बा है बी। पहले डब्बे में क्या है, मिल्क एंड वाटर है। पहले डब्बे में क्या है, मिल्क एंड वाटर है। यहां भी मिल्क और वाटर की बात करते हैं। दूसरे डब्बे में भी मिल्क और वाटर, क्या कि नहीं भी है तो बाद में इससे निकाल के उसमें मिलाया जा रहा है, तो मिल्क एंड वाटर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सवाल पे। पहले डब्बे में जो मिल्क है वाटर में रेशियो क्या है, तो वह रेशियो कुछ नहीं है। पहले डब्बे में क्या कर रहा है, 80 लीटर प्योर मिल्क है, मतलब वाटर नहीं है। इसमें क्या है, 80 लीटर आपका प्योर मिल्क है, वाटर नहीं है। वाटर कितना है, 0 लीटर, वाटर है ही नहीं। दूसरे डब्बे में क्या है, 44 लीटर प्योर वाटर है, 44 लीटर प्योर वाटर है। मिल्क कितना है, मिल्क 0 लीटर है। यहां तक बात समझ में आ रही है। 2 डब्बा है, पहले डब्बे में सिर्फ और सिर्फ मिल्क है, हमने वाटर जबरदस्ती वहां पे लिख दिया है। क्यों लिखा है, काम पड़ेगा, क्योंकि बाद से इधर करोगे, मिलाओगे इधर से उधर, तो जिसमें अभी मिल्क है इधर से इधर जाएगा तो वाटर इसमें भी आएगा, इसको उठा के इधर लाओगे तो मिल्क इधर भी आएगा, इसलिए मैंने दोनों चीज लिख लिया है। फिलहाल ऐसे समझो कि इसमें सिर्फ 80 लीटर प्योर मिल्क है, इसमें 44 लीटर प्योर वाटर है। ठीक है भैया। अब कह रहा है फ्रॉम ए 16 लीटर मिल्क 60 लीटर इज टेकन आउट एंड पॉर्ड इनटू बी। ए से 16 लीटर निकाल के उसको बी में मिला दो। अब भैया ए में है क्या, ए में तो सिर्फ मिल्क है, तो 16 लीटर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा, क्योंकि सिर्फ मिल्क है। अच्छा, 16 लीटर इसमें निकाल के इसमें डाल दो। 16 लीटर निकाल लोगे तो अब बच कितना जाएगा इसमें, 64 लीटर। 16 लीटर निकाल लिया, बचा कितना, 64 लीटर। अच्छा, अब 16 लीटर इसमें ऐड कर दोगे तो मिल्क अब 16 लीटर आ जाएगा, और वाटर तो 44 लीटर है ही। एक काम करते हैं, यहां पे 16 लीटर, एक काम करते हैं आपको आसानी समझने में, यहां से क्या करते हैं ना, 16 लीटर पहले घटाते हैं, घटा दिया तो ये हो गया यहाँ पे 64 लीटर, और वाटर हो गए 0 लीटर। और यहाँ पे ये कितने हो गए, ये हो गए 16 लीटर मिल्क और 44 लीटर वाटर। समझ में आ रही बात को। यहाँ पे 64 लीटर मिल्क बच गया, वाटर अभी भी क्या है, 0। अब इस डब्बे में, डब्बा बी जो है, इसमें मेरा मिल्क कितना हो गया, 16 लीटर, वाटर कितना हो गया, 24 लीटर। और ये अलग अलग दिख रहा है लेकिन घुल गया है ना, डब्बे में 24 लीटर 44 लीटर वाटर था, उसमें मिल्क आपने 16 लीटर मिला डाल दिया, तो अब तो मिक्स हो गया होगा, मिश्रण बन गया होगा, अलग अलग नहीं रहेगा, ये मिश्रण बन चुका है। अब क्या कह रहा है, इस डब्बे से कितना निकालो, 10 लीटर। अब कह रहा है 10 लीटर फ्रॉम बी, इससे 10 लीटर निकालो और इसको ए में डालो, ये कह रहा है क्वेश्चन। 10 लीटर इस डब्बे से निकाल के इस डब्बे में डालो। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 10 लीटर इससे निकाल के अगर इसमें डालूंगा तो इस बार जो 10 लीटर निकालूंगा क्या निकलेगा। आप बोलोगे सर अब ये तो घुल गया, दोनों मिक्स हो चुका है। अब अगर पूरे मिक्सर से 10 लीटर आप निकालोगे
तो मिक्सर है कितने लीटर का, ये 16 प्लस 44, ये टोटल अगर जोड़ो तो कितने होते हैं 60 लीटर। ये डब्बे में 60 लीटर हो चुका है, 60 लीटर में से 10 लीटर निकालना है। देखो अब एक चीज हम आपको समझाते हैं, 60 लीटर में से 10 लीटर निकालोगे तो पूरा मिक्सर का कितना पार्ट हुआ। 10 लीटर अगर 60 लीटर में से निकाल रहे हैं, 10 लीटर अगर निकाल रहे हैं 60 लीटर में से, तो टोटल मिक्सर का कितना पार्ट है 1/6 पार्ट। तो अगर 1/6 पार्ट टोटल का निकालोगे ना, तो मिल्क का भी 1/6 निकलेगा और वाटर का भी 1/6 निकलेगा। निकलेगा ये। अब बोलोगे सर कैसे निकलेगा, तो ये आपको समझाना पड़ेगा। ये क्योंकि रेशियो सेम रेशियो में निकलता है ना, अगर कुछ ये तो पढ़ाए हैं कि सेम रेशियो में निकलता है। जैसे मैं आपसे एक चीज समझाने के लिए थोड़ा समय बोलूं कि देखो एक छोटा सा मैं लेता हूं, 50 लीटर मेरा मिक्सर है, 50 लीटर मिक्सर है, किस चीज का, मिल्क और वाटर का। मिल्क इसमें 30 लीटर है और वाटर इसमें 20 लीटर है, ठीक है। अच्छा, इसमें से मान लो हम क्या करते हैं 10 लीटर निकाल रहे हैं, तो इस 10 लीटर में मिल्क और वाटर जो होगा उसका रेशियो क्या होगा, यहां 3:2 है, तो यहां भी क्या होगा रेशियो 3:2। अब इसको 10 लीटर को 3:2 में अगर हम बांटे तो 3 2 5, 5 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान 2, तो ये 6 लीटर और ये हो जाएगा कितना 2 लीटर। अब देखो हम आपको समझाना यहाँ पे क्या लॉजिक है, जो हम समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो टोटल यहाँ पे 30 लीटर था, यहाँ 20 लीटर था, तो आपने टोटल 50 लीटर है, इसमें से आपने क्या निकाला 10 लीटर निकाला। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि टोटल 10 लीटर, ये 10 जो है उस 50 लीटर का कितना भाग है, 10 जो है 50 लीटर कितना भाग है, तो आप बोलोगे सर 1/5 भाग है। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप टोटल मिक्सर एक 50 लीटर है, इस 50 लीटर का कितना निकाल रहे हो 1/5 भाग निकाल रहे हो। अगर टोटल मिक्सर का 1/5 भाग निकालोगे तो मिल्क का भी 1/5 भाग निकलेगा। देखो 30 का 1/5 कितना होता है 6 लीटर, 6 लीटर निकला। और वाटर का भी 1/5 निकलेगा, 20 का, ये 2 गुना 2 4 लीटर होगा, तो 20 का 1/5 कितना होगा 4 लीटर, 6 4 10 हुए ना, तो 4 लीटर। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर टोटल मिक्सर का आप 1/5 भाग निकाल रहे हो तो मिल्क का भी 1/5 भाग निकलेगा और वाटर का भी 1/5 भाग निकलेगा, ये लॉजिक है। अच्छा अब बचेगा कितना 1/5 भाग। अच्छा सुनो एक चीज और, अब ये 50 लीटर में से 10 लीटर निकल गया, अब ये 40 लीटर बचा। इस 40 लीटर में मिल्क और वाटर है कितना, तो आप बोलोगे सर 3:2 ही रहेगा। अब 40 को 3:2 में बांटोगे, 3 2 5, 5 यूनिट का मान 40, तो 1 यूनिट का मान 8, तो 3 यूनिट का मान 3 गुणे 8 24 लीटर होगा, ये 2 यूनिट का मान 16 लीटर होगा। अच्छा अब समझना, ये 50 लीटर का अगर 10 लीटर निकाला, मतलब फ्रैक्शन में 1/5 भाग निकाल रहे हो ना, 1/5 भाग, तो बचेगा कितना भाग 1/5 भाग अगर निकल गया तो बचेगा 4/5 भाग। तो 4/5 भाग मिल्क का भी बच रहा है। देखो ये कितना था टोटल 30 लीटर, 30 का 4/5 कितना होता है, 30 का 4/5, ये सब बच्चों वाली बात है, फिर भी हम बता रहे हैं, 5 36, 6 गुना 4 24, 4/5 बचेगा। यहाँ वाटर 20 है, 20 का 4/5 करके देखो, 20 का 4/5, 5 से 5 चौके 20, 4 चौके 16, देखो 16 आ रहा है ना ये। तो ये लॉजिक अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये तो मैंने शॉर्टकट में एक बार जो नए खिलाड़ी हैं जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत है उनके लिए मैंने कर दिया, लेकिन जो शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे उनको ये सब चीज पता होगा, वो सोच रहे होंगे सर बोर हो रहे होंगे, क्या सर ये सब भी आप बताते जा रहे हो, फटाफट बताओ ना आगे। तो फटाफट वीडियो आप बढ़ा के देख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, जिनको समझ में आ रहा है वो वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के देखो। उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो नया बच्चा है जिनको दिक्कत हो रहा है, उसके लिए बता देता हूँ, मेरा आदत है इस तरह से। अच्छा मैं अब आ जाओ सवाल पे, क्या कह रहा हूँ, ये 60 लीटर है। अब 60 लीटर में क्या कहना चाह रहा हूं कि 60 लीटर में सवाल कह रहे हैं कितना लीटर निकाल रहे हो हम 10 लीटर, 10 लीटर निकाल के हम क्या करने वाले हैं इधर डालने वाले हैं। तो 10 लीटर अगर 60 लीटर में निकालेंगे तो कितना भाग निकाल रहे हैं 1/6 भाग। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर टोटल मिक्सर का 1/6 भाग आप निकालोगे तो मिल्क का भी 1/6 भाग निकलेगा और वाटर का भी 1/6 भाग निकलेगा। तो ठीक है भैया, मिल्क है 16 लीटर, 16 का 1/6 भाग निकाल लो, तो हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 16 का 1/6 भाग निकाल लो, तो 16 का 1/6 भाग निकालोगे यानी कि 16/6, यानी 16/6 इसमें मिल्क ऐड हो जाएगा, मिल्क यहाँ इतना हो जाएगा। वाटर ये 44 का 1/6 निकलेगा, यानी 44/6 वाटर भी यहाँ पे आएगा, यहाँ प्लस में 44/6।
ये वाटर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 1/6 भाग निकल गया, तो बच कितना जाएगा? बोलोगे 5/6 भाग बचेगा। अब यहाँ पे जो मिल्क बच गया मेरा, बचेगा कितना? 16 का 1/6 भाग निकल गया, यानी 5/6 भाग मिल्क यहाँ बचा रह गया। वाटर कितना बचा रह गया? 44 का 1/6 भाग इधर गया, यानी 5/6 भाग बचा रह गया। ठीक है, अब हमसे सवाल में कह रहा है, तो बताओ डब्बा जो ए है, पहला डब्बा, उसमें किसकी मात्रा? फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क। पहले डब्बे में जो मिल्क है और दूसरे डब्बे में जो वाटर है, इसका रेशियो बताओ। तो पहले डब्बे में जो मिल्क है, इसको जोड़ के बताओ कितना होता है मिल्क को। एलसीएम ले लोगे, 2 से कट भी जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से ये 8 बार में, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चचा के 36, 360, 24, 384 है, 16, 400, इसको जोड़ोगे तो ये हो रहा है इधर 400/6। और इधर इसको अगर हम करें तो ये कितना हो रहा है मेरा? 44 गुना 5 कर लो, 2 से कटेगा तो काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 पंचे 20, 200, और 4 पंचे 20, 220। ये ऊपर में आ रहा है 220/6। अब इस दोनों का रेशियो बताना, तो 6 से तो 6 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 20 बार में, 2 से ये 11 बार में। आंसर मेरा कितना आ रहा है? 20/11। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 20/11, तीसरा नंबर ऑप्शन। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देख लो। उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने धीरे धीरे ही बताया है, वीडियो को 2 बार एक बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं मैं अभी, ताकि आपको बोर भी ना हो ज्यादा। तो अब आगे क्वेश्चन, अभी ढेर सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में बचे हुए हैं, और पूरा अर्थमेटिक करवाऊंगा, वाले कंप्लीट कराऊंगा, फिर एडवांस करवाऊंगा, सारा कुछ करवाऊंगा। मैंने यही सब पढ़ के खुद सिलेक्शन लिया है। आप जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, ये सारे एग्जाम, बैंक का तो पूरा नहीं, लेकिन एसएससी, CGL, CHSL, NTPC, ये 3 ऐसे एग्जाम है जो मैंने खुद क्वालिफाई किया है, तो मुझे आइडिया है किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नौकरी भी कर रहा हूं मैं पिछले 3 साल से। ठीक है, तो मैं हेल्प करूंगा आपका। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप यहां तक पढ़ लोगे तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, उसको भी देखना आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू।